बचपन की यादें और माँ के हाथ का स्वाद, ये सभी को याद रहता है, खासकर लड़कियों को जो अपना घर छोड़ के ससुराल शादी हो के बाद आ जाती हैं। तो चलिए आज घर को महकाते हैं और आज क्रीमी और लजीज खीर बनाते हैं, बिल्कुल मखमली स्टाइल में, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, और बहुत ही अच्छी दिख रही है, जिसमें ढेर सारी लौकी डली हुई है और बहुत सारे नट्स डले हैं जो हमारी हेल्थ के लिए और गट के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि सब्ज़ी खा तो सभी खाते हैं, लौकी का रायता भी खाते हैं, खीर भी खाई होगी, लेकिन आज ये मेरे तरीके से लौकी की खीर बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की लौकी को लेके अच्छे से धो के छील लिया, और उसके बाद इसके मैंने टुकड़े कर लिए थे, और अंदर से इसमें से जो जो बीज वाला पोर्शन होता है थोड़ा सा निकाल लिया था, हालांकि ज़्यादा बड़े बीज नहीं थे। फिर उसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया था, और कद्दूकस करने के बाद मैंने क्या बोलते हैं उसको घी में भूनना था। लेकिन उससे पहले मैंने थोड़े कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए थे, और वो मिक्स ड्राई फ्रूट्स थे, जिसमें कि बादाम, काजू, चिरौंजी दाना और फूल मखाने लिए थे मैंने, और उनको मैंने घी में अच्छे से रोस्ट कर लिया था। और साथ ही में मैंने 2 बड़े चम्मच साबूदाना पानी में भिगो के रखा हुआ था, और ये ड्राई फ्रूट जो मैंने आपको बताया ये रखे थे, और साथ में मैंने मखाने लिए थे और ये चिरौंजी दाना, इन सबको मैंने घी में अच्छे से भून लिया था। और साथ में मैंने आधा लीटर फुल क्रीम दूध लिया था, और साथ में मेरे पास घर का थोड़ा सा दूध पड़ा हुआ था। इन चीज़ों के साथ मैंने इस खीर को बनाया, और सबसे पहले इनको घी में भूनने के बाद उसी घी में मैंने लौकी को भी अच्छे से भून लिया था अच्छे से। हाँ, लेकिन मैंने लौकी का पानी नहीं निकाला था, क्योंकि लौकी का पानी सब लोग जनरली लोग निकाल देते हैं, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ना जाए, इसलिए मैंने उसका पानी रहने दिया था। और मेरी लौकी इस बीच में थोड़ी सी काली भी होनी पड़ी शुरू हो गई थी, बट मैंने फटाफट उसको घी में डाल के अच्छे से स्टर फ्राई किया, और उसके बाद मैंने उसमें वो दूध का पैकेट खोल के डाल दिया था, और जो थोड़ा बचा हुआ 1 कप के करीब दूध था वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। फिर इसको अच्छे से पहले तो तेज़ आंच पे उबाला दिया, तो अच्छे से उबाला देने के बाद उसको सिम पे कर दिया था, और उसमें मैंने बाद में फिर साबूदाना डाल दिया था जो मैंने भिगो के रखा हुआ था। क्योंकि ये खीर जो है आप वैसे भी खा सकते हैं, ठंडी होके या गर्म होके, और व्रत में तो खा ही सकते हैं, व्रत के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें सारे नट्स जो थे मैंने साथ ड्राई रोस्ट जो कि घी में किए हुए थे, उसको भी मैंने इसी खीर में डाल दिया था, और इसको अच्छे से पकाया था कि अच्छे से उबाला आ गया, और लौकी भी गल गई थी, और साबूदाना भी जब पक गया था तो मैंने फिर बाद में ड्राई फ्रूट्स वाला जो मिक्सचर था वो डाल दिया था मैंने। और ये बहुत जल्दी बन जाती है, मतलब 15 मिनट भी नहीं लगा था, जल्दी बन गई थी, क्योंकि लौकी भी छोटी सी थी, तो व्रत के लिए बहुत अच्छी होती है। और मैंने इसको खाया था तो गरम तो अच्छी लग रही थी, लेकिन ठंडी यदि आप खाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप लौकी की रबड़ी खा रहे हैं, और बहुत ही टेस्टी जैसे लौकी की रबड़ी होती है, बिल्कुल वो टेक्सचर आया था, क्रीमी टेक्सचर आया था। और यदि आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं भी हैं तो भी इलायची पाउडर और क्या बोलते हैं जो थोड़े से किशमिश से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास किशमिश है या ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो इलायची पाउडर डाल के दूध के साथ ही बहुत टेस्टी खीर बन जाती है। साबूदाना अगर आप डालना चाहें तो डालें, लेकिन नहीं डालना चाहे तो भी। लेकिन मैंने व्रत के लिए बनाया कि अगर किसी को व्रत में खाना चाहे तो व्रत में भी ये ऑप्शन होता है, तो इसलिए मैंने ये बनाया। और मेरे पास थोड़ा सा केसर था, मैंने उसको गर्म दूध में भिगो के रखा हुआ था, वो केसर भी थोड़ा सा डालना था, वो भी ऑप्शनल होता है, लेकिन बहुत अच्छा बना था। और देसी खांड जो था मैंने अपने स्वाद के अनुसार डाला, क्योंकि मीठा 19-20 हो जाता है, नमक भी 19-20 हो जाता है, तो अपने हिसाब से मैंने उसमें डाल दिया था। हालांकि मीठा मेरा थोड़ा कम ही पड़ा था, मुझे थोड़ी फीकी लग रही थी ठंडे होने पे, लेकिन बहुत टेस्टी रबड़ी जैसे बनी थी। तो आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा। और एक अलग ही खुशबू सी आ रही थी, अच्छी सी फ्रेश लौकी की खुशबू आ रही थी, और बहुत ही अच्छा सा कलर आया था। हालांकि मेरे किचन की लाइट डल है तो उतना अच्छा कलर नहीं दिख रहा था, लेकिन बहुत अच्छा कलर आया था, और बहुत बहुत टेस्टी बनी थी, घर में सभी को बहुत पसंद आई। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो उन्हें ज़रूर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और उनको बनाइए उन रेसिपी को, और मुझे कमेंट लिख के बताइए कि आपने ट्राई किया तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और आपको कैसी लगी। और मेरी रेसिपी को इसके देखने के लिए जुड़े रहिए।
मेरे चैनल पे। और आप देख सकते हैं पूरी तैयार हो गई, क्रीमी रबड़ी की तरह लग रही थी। फिर मैंने इसको एक कटोरी में डाल के रख दिया था ठंडा होने के लिए, कि बाद में मैं इसको खाऊंगी। लेकिन रात में किसी ने नहीं खाया था, सिर्फ मैंने ही एक छोटी कटोरी में खाया था, और ये ठंडा होने के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था। और ये बहुत बहुत टेस्टी बन जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आपको खीर के फॉर्म में नहीं खाना तो आपको इसको हलवे के फॉर्म में सुखा के बना सकते हैं, और सुखा